हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका हमारे एनालिसिस वीडियो में, जहां पे हम निफ्टी बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं और लेवल्स निकालते हैं अगले दिन के लिए। और आज के दिन मार्केट में क्या हुआ वो डिस्कस करते हैं। और हमने प्रीवियस वीडियो में क्या डिस्कस किया था, वैसा मार्केट ने बिहेव किया कि नहीं किया, वो चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। और आज बहुत सारी चीज़ें बतानी हैं, क्योंकि वॉर टाइप सिचुएशन क्रिएट हुआ। उसके कारण मार्केट में अगर आप देखोगे गैप डाउन ओपनिंग हुई, अगर आप देखोगे। और मैंने आपसे कहा था फिलहाल यहाँ पे कोई रूल फॉलो नहीं होता है, जो हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मार्केट जो है अपना अगर लो तोड़ता है तो काफ़ी डाउन जाएगा, लेकिन यहाँ पे लो काफ़ी नीचे तोड़ा, मतलब गैप डाउन खुला बेसिकली, तब भी ये अच्छा खासा डाउन साइड में मूव दिया। इसने डाउन साइड में मूव दिया, लेकिन ये धीरे 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 करके ऊपर बढ़ने लगा। आज मैं लाइव नहीं आया था, लेकिन कुछ नेटवर्क का इशू था, लेकिन मैंने ट्रेड आज एक आध बनाए हैं यहाँ पे। कुछ डाउन साइड में भी बनाए हैं, यहाँ पे एक अप साइड में भी छोटा सा ट्रेड बनाया था, लेकिन ज़्यादा वो सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि प्रीमियम ही नहीं बढ़ रहे थे कॉल साइड में। अगर आप देखोगे निफ्टी में मार्केट गैप डाउन खुला। गैप डाउन खुलते ही जो हमारे प्रीवियस लेवल्स थे, मैंने यहाँ तक तो डिस्कस नहीं किया था, लेकिन ये हमारे लेवल्स काफ़ी दिन से बने हुए हैं। 260 के आसपास मार्केट ने सपोर्ट लिया एंड यहीं से उठने लगा। और इसका उठने का मेजर जो कारण था वो बेसिकली मैं दिखाता हूँ आपको। उसका कारण मेजर ये रिलायंस था। अगर आप रिलायंस का चार्ट देखोगे तो सेम एग्जैक्ट ऐसा है। रिलायंस जो है एकदम अपोजिट बिहेव कर रहा था। ग्लोबल मार्केट्स अगर हम देखें तो जितना डाउनसाइड हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, उतना मार्केट में गिरावट देखने को नहीं मिली। मार्केट गिरा, फिर उठने लगा, सबके स्टॉप लॉस खाए। एंड देन जब सबको लगने लगा कि मार्केट अब उठने की कोशिश कर सकता है यहाँ से, इस जोन से, क्योंकि 0.67 का जोन था, मेरे को भी सेम ऐसा ही लग रहा था, लेकिन मार्केट ने यहीं से थोड़ा बहुत उठा एंड रिवर्स बैक कर गया। तो ये सारी चीज़ें ध्यान देने वाली होती हैं। एंड अगेन ये अपने जहाँ से डे लो मारा था उसी के आसपास आकर के क्लोजिंग दे दिए। कल के लिए डिस्कस कर लेंगे निफ्टी कहाँ पे बिहेव कर सकता है, देख लेते हैं एक बार। फिलहाल जैसा मार्केट की सिचुएशन है, थोड़ा सा मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज किया है। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे तो लोअर लोज टाइप सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है। अगर आप थोड़े से पीछे जाके देखोगे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं, अगर देखते हैं तो थोड़ी सी ट्रेंड में चेंज देखने को अगर आप देखोगे यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये चीजें नोटिस करना। बॉटम इसका अगर टूट जाता है, बॉटम क्या है मैं दिखाता हूं आपको। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में लगा लेते हैं। बॉटम मैंने बड़े टाइम फ्रेम में देखा था, इसका लो अगर ये टूट जाता है 260 का, तो पहला लेवल आराम से 200 का टच कर जाएगा मार्केट। ज्यादा बड़ा जोन नहीं है, लेकिन अगर ये 200 टूटता है तो पहला लेवल 140, दूसरा लेवल 22,080 के करीब आ रहा था, एंड फिर लगभग 50-40 ये भी 22,040 एंड 21,990 के आसपास, या 22,000 एक साइकोलॉजिकल नंबर है, उसके आसपास मार्केट सपोर्ट लेता हुआ नजर आ सकता है अगर ये लो टूटता है एंड बाकी के लेवल्स ब्रेक डाउन होते हैं तो, ठीक है ना। एंड अप साइड में ध्यान रखना, अभी फिलहाल हम ऑप्शन चेन देखेंगे, लेकिन अप साइड में मेरे हिसाब से जो मैं आइडिया लगा पा रहा हूं, जब तक ध्यान रखिएगा, जब तक 350 अप साइड में ना ब्रेक हो, जब तक 350 अप साइड में ब्रेक ना हो, तब तक कोई ट्रेड कॉल साइड का ना लेना तो ज्यादा सही रहेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा कुछ सिचुएशन बनता नजर नहीं आ रहा है। मान लेते हैं 290 ये टूटता भी है, 350 तक आराम से जाएगा, लेकिन उस हिसाब से प्रीमियम नहीं बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि फ्यूचर्स जो है यहीं कहीं पे ट्रेवल कर रहे हैं आसपास, तो उतना प्रीमियम बढ़ेगा नहीं। जब तक 350 टूटेगा तभी कुछ ना कुछ अपसाइड का मूव। 350 टूटता है 420 तक, 350 टूटा 420 तक आसान मूव रहेगा इसके लिए, ठीक है ना। लेकिन 420 के ऊपर कोई असली मूव दिखा सकता है आराम से कि 460 480 तक जा सकता है, उसके पहले कुछ भी नहीं, ठीक है ना। जब तक 350 ना टूटे
420 तक आसान मूव, 430 तक, एंड जब 430 टूटेगा तभी कुछ ना कुछ बड़ा मूव अपसाइड में देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल ऐसी कुछ सिचुएशंस तो नजर नहीं आ रही, लेकिन मार्केट है, कुछ भी कर सकता है, तो हमें सबके लिए तैयार रहना है। एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ऑप्शन चेन अगर आप एक बार देखोगे तो मार्केट ने 260 पे सपोर्ट लिया था लगभग इस जोन में, है ना। 300 के आसपास अच्छी खासी पुट राइटिंग देखने को नजर आ रही है, 300 के ही पास अच्छी खासी पुट राइटिंग है, बाकी 200 के पास है। तो साफ साफ देखने में पता लग रहा है कि पुट राइटिंग ज्यादा हो नहीं रही है। बाकी जो हो भी रही थी वो आज लॉन्ग्स जो हैं कट चुके हैं, ठीक है ना। 300 एक क्रूशियल जोन, मतलब कि 260 एक क्रूशियल जोन रहेगा। 260 के नीचे अगर मार्केट निकलता है तो एक अच्छा खासा डाउनसाइड का मूव देखने को मिलेगा। एंड कॉल राइटिंग में अगर आप देखोगे ना, कॉल राइटिंग अच्छी खासी हो रही है, क्योंकि 400 पे भी अगर आप देखोगे, 500 पे भी एंड 300 पे भी कुछ ना कुछ कॉल राइट्स हो रहे हैं। तो जैसा कि मैंने 350 का आपको लेवल दिया है वो ध्यान रखिएगा। 350 का लेवल अगर नहीं टूटता है तो उसके पहले कुछ खास मोमेंटम नहीं आएगा, ठीक है ना। जब तक ये 350 का लेवल ना टूटे तब तक अपसाइड में कोई मोमेंटम का सोचना मत। अब इतने बीच में 50 पॉइंट में क्या ही सोचोगे, जब तक 350 ना टूटे तब तक कुछ अपसाइड में नहीं। एंड अपना लो तोड़ता है तो आप जानते हो फिर जितना भी गिरना होगा आपके सामने रहेगा, जितने लेवल्स हैं आसपास ही रहेगा। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी कुछ खास हमारा डिस्कशन काम नहीं आया, क्योंकि मार्केट ने अच्छा खासा गैप डाउन दिया एंड देन आसपास जो हमारे पिछले लेवल्स हमने ड्रॉ किए थे उसी के आसपास मार्केट ने सपोर्ट रेजिस्टेंस लेना ट्राई किया है, ठीक है ना। तो मार्क कर लेते हैं। मार्क कर लेंगे। मार्केट में सबसे पहला लेवल जो रेजिस्टेंस का है अगर आप देखोगे 47,830 का आ रहा है। इसके ऊपर निकलता है मार्केट 47,910 तक कोशिश कर सकता है जाने की। इसके ऊपर निकलेगा मतलब 47,830 तोड़ा तो 47,910 तक जा सकता है आराम से। जब इसके ऊपर निकलेगा 47,910 तक 10 के ऊपर तो 48,000 पहला मूव रहेगा, ठीक। एंड जब इसके भी ऊपर निकलेगा तो 48,050-60 का दूसरा मूव रहेगा। एंड तीसरा मूव जो आज का हाई लगा है वो रहेगा। अप साइड में यही लेवल्स रहने वाले हैं। डाउन साइड में ध्यान रखिएगा, डाउन साइड में इसका लो है। अगर लो टूट जाता है 47,735 का, यस, 47,640 पहला लेवल, 47,520 दूसरा लेवल, 47,417 तीसरा लेवल रहेगा, ठीक है ना। डाउन साइड में यही लेवल रहने वाले हैं। इसके कुछ खास लेवल्स बदलेंगे नहीं, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में मैंने जैसा कि देखा है, अगर मैं आपको दिखाऊं वेट अ मिनट, यस, बड़े टाइम फ्रेम में पिछले टाइम में भी यहीं कहीं सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट ने मूव किया है। हम जो सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं वो अक्सर मोस्ट ऑफ द टाइम 95% करेक्ट ही निकलते हैं। तो जो हमने लेवल्स बनाए हैं इसी के आसपास मार्केट रहना चाहिए। और इसकी ऑप्शन चेन देख लेते हैं एक बार बैंक निफ्टी की। फिलहाल मार्केट में एक डाउन साइड तो एक बनता हुआ नजर आ रहा है, मे बी एक करेक्शन मूव बन सकता है डाउन साइड का, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स भी कुछ खास नहीं चल रहे हैं। ग्लोबल मार्केट्स में भी आप देखोगे तो कुछ ना कुछ आए दिन लगा ही रहता है। यूएस में इन्फ्लेशन जो रेट है वो कट करने की बात हो रही, इन्फ्लेशन रेट थोड़ा सा ज़्यादा आया इस बार से, तो जो रेट कट्स होने की बात हो रही थी वो डिले हो रहा है। उस वजह से एक दिन पहले जो हमें डाउन साइड का क्रैश देखने को मिला था वो कारण था। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या डिस्कशन रह सकता है। आप देखोगे पुट राइटिंग जो है अभी भी यहाँ पे 1,10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स फंसे हुए हैं 48,000 पे। मतलब अगर आप चार्ट्स देखोगे तो लगभग 48,000 यहाँ कहीं पे है, पहली चीज। दूसरी चीज 47,700 पे भी हैं एंड 47,800 पे भी हैं, अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। कॉल राइटर्स जो कहाँ कहाँ बैठे हैं अगर आप देखोगे तो कॉल राइटर्स 47,800 पे भी हैं
47,900 पे भी हैं एंड 48,000 पर भी हैं। बाकी कॉल राइटर्स तो भरे पड़े हैं अगर आप देखोगे तो। एक बार हम वापस चार्ट्स पे चलते हैं, देखते हैं हमने क्या डिस्कस किया है। 47,800 पे हैं कॉल राइटर्स या 47,800 पे है, यस 47,800 पे भी कॉल राइटर्स हैं, 47,900 पे भी एंड 48,000 पे भी। तो ये जोन्स क्रूशियल रहने वाले हैं। इसको अगर निकालता है जैसे मैंने बताया पहली बार आपको, तो वैसे सिचुएशन रहने वाली है, लेकिन क्रूशियल जोन्स रहेंगे। कल की कल देखते हैं क्या कैसे रहता है, लेकिन फिलहाल यही है। और अगर मार्केट इसके लो के नीचे निकलता है तो जैसा कि मैंने बताया जो पुट राइटिंग है ना वो 48,000 पे अच्छी खासी है एंड आई थिंक 48,000 पे अच्छी खासी है एंड 47,800 पे है 47। यस, अगर ये लो टूटता है ना तो ये वाले जो हैं और ये वाले ये सारे पैनिक में आएंगे और अच्छा खासा अनवाइंडिंग हमको देखने को मिलेगा कल भी, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। बाकी यही डिस्कशन रहेगा बैंक निफ्टी और निफ्टी में। और तो कुछ खास मुझे नहीं लगता है। मैं आज लाइव नहीं आया था लेकिन कल पूरी कोशिश करूंगा कुछ घंटे के लिए लाइव आऊं। और फिलहाल यही डिस्कशन रहेगा। अगर हमारी वीडियोस पसंद आती हों तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।